नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में हुए उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए 4-0 से जबरदस्त जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। लेकिन एक जो बड़ा मैसेज सामने निकलकर सामने आया है वह यह कि राजद की लूटिया भी पूरी तरह डूब गई है। रामगढ़ से लेकर बेलागंज तक जो कभी अभेद्य दुर्ग हुआ करता था, 34 सालों से बेलागंज नहीं हारे थे, वहां माई समीकरण भी ध्वस्त होते दिख रहा है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण है, जो बरसों से बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की एक एक रीढ़ को बखूबी समझते हैं, चूंकि वो लगातार उसके बीच को कवर करते आ रहे हैं। सवाल यह है कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के परिवारवाद बनाम समाजवाद की। क्या अपने बेटे को प्रमोट करने की वजह से रामगढ़ की सीट को वो ले डूबे? क्योंकि उनके परिवारवाद और उनके भाषण को अगर सुनिएगा, उनकी नैतिकता की बात को सुनिएगा और दूसरी तरफ व्यवहार में उसे देखिएगा तो आसमान और जमीन का फर्क होता है। तो क्या जगदानंद का समाजवाद बनाम परिवारवाद बर्बाद कर दिया राष्ट्रीय जनता दल को इस उपचुनाव में? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण है। इंदुभूषण, आप वर्षों से, या यूं कह लें कि राष्ट्रीय जनता दल की एक एक रीढ़ को समझते हैं और परखते हैं। ये जो जगदानंद जी का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल रहा और एक बेटा को कभी एमएलसी चुनाव लड़ाते हैं, एक बेटा को वहां से सांसद बनाते हैं, तीसरे बेटा को रामगढ़ से लड़ा देते हैं, चौथा बेटा विधान परिषद में काम कर रहा है, चौथा बेटा विधान परिषद में काम कर रहा है। अच्छा, कर भी रहा है तो विधान परिषद में, कोई इंजीनियर वगैरह और बाकी जगहों पे नहीं है, विधान परिषद में कैसे होता है, सेट होता है। तो आखिर इस चुनाव परिणाम को जगदानंद से जोड़ करके कैसे देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा जब सुनील सिंह को राष्ट्रीय जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर बिस्कोमान से और कई जगह से हटाया गया, तो पूरी पार्टी की डिमांड थी कि चूंकि सुनील जी कोषाध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और पार्टी को देखते रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी बहनी है, राखी बांधती हैं, तो पूरी पार्टी की डिमांड थी कि सुनील जी को वहां से रामगढ़ से लड़ाया जाए। बजाते पार्टी में प्रस्ताव भी अंदर तैयार था, लेकिन जगदानंद जी ने उस पूरी कवायद को ध्वस्त करते हुए अपने बेटे को वहां से टिकट दिलवाया। कब दिलवाया? जदयू से सुनील सिंह वहां लड़ने वाले? हाँ, लड़ने वाले थे। पार्टी में तय हो चुकी थी कि सुनील सिंह को, चूंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो गई थी, एमएलसी से हट गए थे, मैंने हटाया गया, जबरन हटाया गया, बिस्कोमान से हटाया गया, तो वहां जीत जाएंगे तो पार्टी का मैंने जो सम्मान है, पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आपको अभी आप देखे होंगे झारखंड में भी वो साथ में घूम रहे थे, तेजस्वी जी के कई मंचों पर थे, वो कोषाध्यक्ष फाइनेंस करते हैं। लेकिन पूरी पार्टी के वो कवायद को साइड करते हुए जगदानंद जी ने अपने बेटे को जदयू से राजद में शामिल करवा के, जदयू से इसमें शामिल करवा के टिकट दिलवाया। कुछ दिन पहले ही आए, अजीत पहले जनता जदयू में थे, जदयू से उनको इसमें शामिल करवाया, फिर टिकट दिलवाया। ठीक है, वो चूंकि लालू जी के समकक्ष हैं, लालू जी उनको बहुत मानते हैं, पुराना अपना सहयोगी हैं, तो कोई कुछ नहीं बोला। वो पूरे चुनाव के दरमियान पार्टी कार्यालय में लोगों से बोलते रहे कि आप मेरे क्षेत्र में चलिए, साथ दीजिए, कोई नहीं गया। हमको बताइए कि एक बड़ा नेता गया हो, एक बड़ा नेता गया हो, कोई नहीं गया। हालात क्या हुआ? पूरा दारोमदार उन पर आ गया और उनके बेटे पे आ गया। बेटा पिछला बार 182 वोट से किसी तरह जीत पाए थे। आज का सुधाकर सिंह की, हाँ, सुधाकर सिंह जो सिर्फ 182 वोट से ही जीत पाए। अब सोचिए क्या स्थिति है। वो हारे हैं करीब 35,000 826 वोट। ये हारे, अजीत जी हारे हैं 35,000 वोट से। अशोक सिंह की तुलना में वो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी नहीं। पिछले बार वो पहले पर थे, बीजेपी तीसरे पर थी। इस बार वो बीजेपी पहले पर चले गई, वो तीसरे पर चले गए, बसपा अपने सेकंड स्थान पर करार रखा। तो इसे समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े परिवारवादी हैं। जहाँ तक समाजवाद की बात है, आपको याद होगा उनके भाई कद्दावर नेता थे सच्चिदानंद सिंह, सिंचाई मंत्री हुआ करते थे कर्पूरी जी के कब शासनकाल में, 77 में।
रामानंद तिवारी उसमें पुलिस मंत्री हुआ करते थे। रामानंद तिवारी और सत्येंद्र सिंह माने उस पार्टी के लोकदल के और जनता पार्टी के रीढ़ थे लोग। इनके अपने बड़े भाई थे। इनके अपने बड़े भाई थे। अच्छा। जगदानंद जी के। और रामानंद तिवारी को शिवानंद तिवारी के फादर जी। इन्होंने 80 के चुनाव में अपने भाई के खिलाफ निर्दलीय खड़े हुए। जगदानंद जी अपने अच्छा। भाई के खिलाफ खड़े हुए और इनको 10,000 वोट आया और वो कुछ 1500-1800 वोट से हार गए। तो इन्होंने अपने भाई को पहले हराया। तो लोग बोलता है कि पॉलिटिकल माने अपने भाई क्या पॉलिटिकल हत्यारा है, सियासी, हाँ सियासी हत्यारा है। 80 में इन्होंने हराया और तब 85 में फिर इनको लोकदल से टिकट मिला और 85 से ये लगातार एमएलए रहे। 9 में ये एमपी हो गए बक्सर से। 2009 में अंबिका जी वहाँ से अंबिका यादव को इन्होंने खड़ा करवाया। फिर 10 वाले चुनाव में सुधाकर जी संजोग से जो उनके पुत्र हैं बीजेपी से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने पूरा समाजवाद का चोला पहना, बोला कि नहीं भाई मैं तो अपने बेटा के खिलाफ हूँ, मैं अंबिका को का साथ दूंगा। ठीक है, अंबिका जी फिर जीते भी। तुरंत इन्होंने भाजपा से हट इस्तीफा करवा के फिर बेटा को ले आए राजद में। 15 में एमएलए हो गए। 15 में अशोक जी हुए, 2000 में एमएलए हो गए। तो सोच सकते हैं एक भाई एमएलए है, एमएलए बनने की ओर था, नहीं बन पाया। हाँ। एक भाई एमपी है, एक भाई दो बार वो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। गोपाल नारायण सिंह के मित्र हैं। गोपाल जी और ये एक साथ पढ़े हुए हैं बनारस में। कोई वहाँ कॉलेज है, क्षत्रिय कोई कॉलेज है, वहीं साथ पढ़े हुए हैं। तो इन्होंने उस बेटे को रखा हुआ है गोपाल नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज में। उसको 2 बार इन्होंने अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ खड़ा कराया, दोनों बार उनकी हार हुई है। तो गया से जो गया से दो एक बेटा 2 बार एमएलसी में हारा, एक बेटा इस बार एमएलए में हारा, एक बेटा एमपी है, एक बेटा विधान परिषद में। कैसा इनका सबको इन्होंने सेट कर दिया। समाजवाद इनका कैसा है? और तो और एक अपने पतों के लिए ये अवधेश नारायण सिंह से बात किए हुए थे विधान परिषद में बहाली के लिए, नहीं हुआ तो बोले कि मेरा नहीं सुना भाई, वहां तो पैसे का जोर चलता है, पावर का जोर नहीं चला। तो कैसे समाजवाद है अब, कैसा परिवारवाद है और कैसे खिलाफ करते हैं, आप इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि समाजवाद का लबादा उड़ के परिवारवाद को कैसे आबाद करना है, ये जगदानंद सिंह से बेहतर कोई नहीं समझता। जैसा कि इंदुभूषण ने आपको बताया कि 1980 में ये चुनाव में खड़े हो जाते हैं अपने ही बड़े भाई के खिलाफ। अब कौन सी विचारधारा की लड़ाई थी पता नहीं, निर्दलीय खड़ा होते हैं, कोई पार्टी टिकट नहीं देता है, कुछ वोट काटे होंगे, 10,000 वोट काटे, 10,000 वोट काटे और सचिदानंद सिंह को बाजाप्ता इन्होंने हरा दिया। तो अगर विश्लेषकों की माने उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। इनके बड़े भाई ने उसके बाद चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया। मतलब नैतिकता तो ये हुई कि बड़ा भाई अगर कूदा तुम ही लड़ो, तो तुम ही लड़ो, हम हट जाते हैं, छोड़ दिया। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के शिकार पहले सबसे पहले इन्होंने अपने बड़े भाई को बनाया और उन्हें हराया। उसके बाद वो उन्होंने राजनीति से तौबा कर लिया और धीरे धीरे ये बढ़े लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए थे। जी, लालू प्रसाद यादव के साथ आए। लेकिन इंदुभूषण जब बोलते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा कोई समाजवादी नहीं। यही तो कला है उनकी। पर जब तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही 2000 मंत्री भी रहे 1997 से लेकर 2005 तक, उसमें पूरे आर्थिक मामलों की समिति के यही चेयरमैन थे। सरकार यही चलाते थे कंप्लीट। चूंकि लालू जी तो बाहर थे, कभी जेल जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, कंप्लीट यही सरकार चलाते थे। ऐसा अपना माहौल बनाएंगे, ऐसा लगेगा कि उनसे बड़ा समाजवादी और उनसे बड़ा ईमानदार, उनसे बड़ा नैतिकतावादी कोई नहीं। ये उनका तरीका है। पिछले 2 बार से आरजेडी के अध्यक्ष हैं। आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए, रामचंद्र पूर्वे जी उनके पुराने अध्यक्ष थे, वो बताते हैं कि बड़े सरल थे वो। हाँ, कि पूर्वे जी मेरे समय पार्टी कार्यालय में मिनिमम 100 आदमी रहता था, कम से कम 100 आदमी। मैं जब निकलता था 7-8 बजे तो 100 आदमी निकलता था। आज मिनिमम चले जाइए तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 24 आदमी 25 आदमी। वही जो उसके स्टाफ हैं राजद, सब लोग आना ही छोड़ दिया। बोलते हैं कि तुम पुर्जा दे के हमसे मिलो। अरे कोई पार्टी कार्यालय, लालू जी कहते हैं कि कौन हमारे पैथी है, सरकार है, ये तो दल है, दल में क्योंकि नौकरी करता है, और मन हो या ना मन हो नहीं। मतलब वो जो ब्यूरोक्रेट का स्टाइल होता है कि आप पुर्जा दीजिए, इतना बने से मिलने का समय है, यहाँ कैसे। लेकिन जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
इंदुभूषण ने बताया कि कैसे वो 1997 से ले 2005 तक, जब तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तब तक वे आर्थिक मामलों की उपसमिति के चेयरमैन समिति के सरकार वही चेयरमैन थे चलाते और सरकार वही चलाते थे। और इसके बाद से लगातार जब वो सांसद हुए, उसके बाद से इंदुभूषण ने जो कहानी बताई उनके समाजवाद की, कि समाजवाद की आड़ में परिवारवाद को आबाद करके पार्टी को बर्बाद करने में उनकी भूमिका कैसे रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो हनक है एक अध्यक्ष का, और किस तरीके से वो पुर्जा दो, फिर हमसे मिले, और उसके बाद जो मनसुख, एक होता है ना कि मन को जो सुख दे, हमारी आत्मा को जो सुख दे, वैसे लोगों की एक जमात उन्होंने अपने इर्द गिर्द बना रखा है। ये कहा जाता है कि एक जमाने में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय लोगों से भरा रहता था, हमेशा लोग आते जाते थे 24 घंटा। ये कहा कुछ तो पहले तो बाजाबता कई लोग होते थे। लालू यादव के दो आदमी एकदम अगल बगल रहते हैं, शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह। आप एक बार इससे बात कर लीजिए, आप शिवानंद तिवारी से, वो बता देंगे कि क्या स्थिति है, कि लालू जी क्या थे और कहाँ ये जगदानंद सिंह पार्टी को पहुंचा दिया है। क्योंकि लालू जी तो अस्वस्थ हैं, अब मिल नहीं पाते हैं सब लोगों से, लिमिट है किडनी के कुछ कारण, उनको लोगों से मिलने में भी पाबंदी है। तो एक तो वहां पहले से रोक लगा हुआ है, आप भी यहाँ रोक लगा दिए, तो कार्यकर्ता जाएगा कहाँ, नेता जाएगा कहाँ, विधायक जाएगा कहाँ, आखिर किससे बात करेगा? तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? वोटिंग पर पड़ेगा। ये साफ है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्रकार से मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो समाजवाद की आड़ में परिवारवाद का भरण पोषण कर रहे हैं, और परिणाम देखिए कि रामगढ़ से उनके बेटे अजीत सिंह वे तीसरे नंबर पर सिर्फ 35,825 वोट, और जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे 26,432 वोट उन्हें कम आया। तो कुल मिलाकर के ये जगदानंद का एपिसोड था। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। अब स्थिति यह है कि 4-0 से बिहार में महागठबंधन आउट हो चुका है। मतलब बिहार उपचुनाव का जो परिणाम है वह संकेत साफ दे रहा है, मैसेज है कि राष्ट्रीय जनता दल को कुछ करना होगा। अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर इंदुभूषण से बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।